हाँ बोलो निखत। श्री, तुम वेमली स्टेशन गए थे? निखत, इस वक्त मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन श्री, मैं वेमली स्टेशन पे हूँ। बेटा, सारंग के बर्थडे के दिन तुम्हारी मॉम ने पुष्पा को टीवी पर देखा था। एक सेकंड। क्या ये वही पुष्पा है डैड जिसने बचपन में सारंग को? मेरे दिल ने कभी ये नहीं सोचा था, कभी ये नहीं चाहा था कि उम्र के इस मोड़ पर मुझे अपनों से दूर होना पड़ेगा। बीवी और बच्चे से प्यार है तो ऋचा का इलाज बंद, अभी के अभी बंद। वाह आकार, यही तो मैं देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी आंखों में यही प्यार देखना चाहती थी। थैंक यू सो मच। अब देखना मेरा प्ले बिल्कुल हिट हो जाएगा। इडियट, स्टूपिड, डफर। 2 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं। वर्षा, मुझे पता था कि आकार यही करेगा। तुमने उसे बताया था ना कि हमारा शो है आज? बताया था तान्या। टाइम बताया था? वो भी बताया था। तो फिर इतनी देर कैसे हो गई वर्षा? Where is he? प्रॉक्सी कर करके उसके हम लोग। आकार का ही फोन है। आकार, it's not done, okay? हम लोग सब तुम्हारे यहाँ पे। ओहो, गाल तो सुनो। मैं हैप्पी सिंह बोल रहा हूँ। आकार शर्मा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हैप्पी सिंह? आकार कहाँ है? देखिए, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। उन्होंने कहा है कि वो हॉस्पिटल में है और वो आपका तो प्ले नहीं कर सकते। What? जी हाँ, ओ हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि आपने तो बड़ा डराया उनको, बड़ा डांटा है। ऐसे ना करें। अब देखिए वो अस्पताल में है, तो प्ले तो आपका नहीं हो सकता जी उनके साथ। वो कह रहा है वो प्ले नहीं करेगा। क्या मैं प्लीज आकार से बात कर सकती हूँ? 1 मिनट। बाय। क्या हुआ तान्या? फोन काट दिया। क्या? हैप्पी सिंह ने फोन काट दिया। और वो आकार कह रहा है कि मैं उसे डांटती रहती हूँ और इसलिए वो प्ले नहीं करेगा। मैंने उसे कब डांटा? तुम लोग बताओ, मैंने उसे कब डांटा? मैं तो हमेशा उसकी सारी बातें बर्दाश्त कर जाती हूँ। वो प्ले में हमेशा लेट से आता है। हम लोग उसका वेट करते रहते हैं और उसे लाइन भी याद नहीं होती। मैं क्या लिखती हूँ, वो क्या बोलता है, लेकिन फिर भी मैंने सारी बातें बर्दाश्त की ना। और उस दिन तो वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। कहता है आपके बाल खूबसूरत है। मैं क्या शैम्पू का ऐड कर रही हूँ कि मेरे बाल खूबसूरत होंगे? मेरे तो समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं? कैसे होगा हमारा शो आज? उसका फोन आ रहा है। हेलो मिस्टर हैप्पी सिंह जी, प्लीज आप मेरी। डर गई थी ना तुम? आकर तुम? जी हाँ, डर गई थी मैं। अच्छा सुनो, देखो तुम्हारी रिहर्सल पे तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा एक प्लान है। हमारा जो रेस्टोरेंट है वहाँ बहुत सारी जगह है, तो हम यहाँ पे जम के रिहर्सल कर सकते हैं और खाने पीने को फ्री मिलेगा। तो तुम आ जाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आ रहे हैं हम, लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं, ऑडिटोरियम में। तुम प्लीज जल्दी पहुंचो वहाँ। यही तो प्रॉब्लम है। हम इस हवेली की एक भी ईंट में किसी को हिस्सेदार नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए हमें। आए गई तू? जब भी स्ट्रेस हमरे पीछे आके खड़ी होती है, हमें मालूम पड़ जाता है तुम कुछ पूछने वाली हो। बोलो। देखिए, हमारी तो कोई संतान है नहीं, जो भी है वो जगताप भाई साहब और ऋचा ही तो है। अरे जब वो उस गोरी के साथ लंदन में गुलछर्रे उड़ा रहा था, तो इस हवेली की रक्षा रिश्तेदारों से किसने की? मैंने की, मैंने। और उसके बाद में जब उस गोरी ने
उसको दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया तो ससुरा जगताप यहाँ मरने चला आया। और उस गोरी को देखो, अच्छी वाली बिटिया अपने पास रख ली और पगलिया हमारे पास भेज दी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस हवेली की एक भी ईंट मैं किसी की होने दूंगा नहीं। देखिए, जगताप भाई साहब ने तो अपना हिस्सा कभी मांगा ही नहीं था। नहीं मांगा ना, मांगेगा। जब मौका आएगा तो मांगेगा। और तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि अपनी इस मोटी बुद्धि पे ज्यादा बोझा न डाला करो। रात हो गई है, जाओ सो जाओ। हम भी ससुरा देख। जय जय घर पे है? जी। जाइए बुलाइए। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। जी आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उसकी आपसे कोई जाती दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कल उसको पहली बार देखा है। मेरे घर पर आया और मेरे बीवी और बच्चे को मारने की धमकी देकर चला गया। यही वो आदमी। आपने इनके घर पर जाकर इन्हें और इनके बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी? इनके पास कौन सा सबूत है? कई गवाह हैं उस बात के मेरे पास। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या बात है? आप इस वक्त? बात क्या है? डॉक्टर साहब के साथ सब कुछ ठीक तो है? ये आपके बड़े भाई हैं? जी। इन्होंने डॉक्टर साहब के घर में जाकर उन्हें और उनके बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी। धमकी? कैसी धमकी? जगताप, इनको मेरा यहाँ पर आना और ऋचा का इलाज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अरे डॉक्टर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन जन्म का बदला ले रहे भाई? अरे हम तो ऋचा बिटिया की बीमारी के मारे खुद परेशान रहते हैं। रात रात भर नींद नहीं आती है हमको। पूछो हमारी बीवी से। अरे फूटो ना मुंह से कुछ। हाँ जी, ये सच बोल रहे। आप इनके घर पे गए थे या नहीं? गए थे, बिल्कुल गए थे। हमने कहा ना कि हमको रात भर नींद नहीं आती, तो हमने सोचा कि कुछ दवाई ववाई ले लें अपनी बीमारी के लिए, तो गए थे। ये झूठ बोल रहा है जगताप। इन्होंने आपको दवाई दी? दवाई तो हम जब गए इनके पास, हमने इनसे मिन्नत की दवाई दीजिए, तो इन्होंने हमको जो है नहीं दी दवाई हमको। इन्होंने, हमने बड़ी मिन्नत की, और मिन्नत को जो ये धमकी समझ के आपको यहाँ लेकर के चले आए। अब बताइए, नींद न आना कोई कानूनन जुर्म है क्या? ये झूठ बोल रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। मैं मानता हूँ कि दादा थोड़े गर्म मिजाज के हैं, लेकिन हाँ, गर्म दिमाग के तो हम हैं। कहो तो तुम्हारे चरण पकड़ के माफी मांग ले। जगताप, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। अरे झूठ ये बोल रहा है जगताप, तुम्हें किसी साजिश में फंसा रहा है। जगताप, मैं कह रहा हूँ ये आदमी। अरे भाई भाई के बीच में झगड़ा लगवा रहा है ये।
शांति शांति, आप लोग चुप हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए अगर दादा से कोई गलती हुई है तो मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इस बार तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग याद रखें। चलिए। जगताप, मैं चलता हूँ। चलो रिचा। नौटंकी खत्म हो गई, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो जाओ, चाय बनाओ आके। ससुरा डॉक्टर का पिल्ला घर तक पहुंच गया। ये जगताप की और डॉक्टर के बीच में कुछ चल रही है, उनको दोनों को ठीक करना पड़ेगा। अरे थोड़ी देर और ऊपर रहता तो प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम हो जाती? अरे मुझे लगा कि अगर मैं इतनी देर ऊपर रहा तो ऊपर से ऊपर पहुंच जाऊंगा। अपना प्ले इतना शानदार होगा सोचा ही नहीं था। इसका पूरा क्रेडिट जाता है आकार को, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वैसे भी इस कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। वैसे मुझे लगता है कि अगर उस दिन तान्या आकार को नहीं डांटती तो आकार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता था। और आकार की इस परफॉर्मेंस की वजह तान्या है। और वैसे भी तुम लोग भूल रहे हो कि आखिर प्ले तो तान्या नहीं डायरेक्ट किया है ना? अरे कमाल है। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है। भाई हमने कब कहा कि हम इनको भूल गए, लेकिन ये लोग तो अपनी नेचुरल खुशी जाहिर कर रहे हैं। वर्षा, मुझे लगता है कि इनका मेरी तारीफ करना तुम्हें पसंद नहीं आया। और वैसे भी तारीफ उसी की होती है जो सामने दिखता है, डायरेक्टर कौन है क्या फर्क पड़ता है? ओके, ऑल राइट। जब सब कुछ तुमने खुद ही किया है आकार, तो मनाओ अपने प्ले की सक्सेसफुल होने की खुशी। मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और जहां तान्या की जरूरत नहीं होती वहां वो एक पल भी नहीं रुकती। मैं जा रही हूँ। तान्या, तान्या सुन तो सही। अरे यार, तुम लोगों को नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया? हमने नहीं, तान्या ने ओवर रिएक्ट किया है। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन गुरु, किसी ने तो ओवर रिएक्ट किया है। क्या समझता है अपने आप को? मैंने उसे अपने प्ले में लिया, एक्टिंग सिखाई, और एक थैंक यू तक नहीं बोला, और ऊपर से
दोस्त का फोन आ रहा है। हेलो हेलो समय, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। ओके तानिया, तुम्हारा प्ले तो ठीक हुआ ना? ठीक, बहुत ठीक, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक हो गया मामा। लेकिन आप देखना मैं उस आकार को भी ठीक करके छोड़ूंगी। अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है ना, जैसे मैं कुछ नहीं। आप ही बताओ मामा, क्या मैं कुछ भी नहीं? लेकिन बेटा, मुझे पहले बताओ तो हुआ क्या? मॉम, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए आप मुझसे कुछ मत पूछिए। आप मेरी हाँ में हाँ मिलाइए, ओके? हाँ मामा, प्ले की सक्सेस का क्रेडिट उसके डायरेक्टर को मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मुझे भी तो सबकी तारीफ मिलनी चाहिए थी ना? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और डायरेक्टर का भी तो ऑटोग्राफ लेना चाहिए ना मामा? बिल्कुल लेना चाहिए। थैंक्स मामा, आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। रहने दो, मुझे पता चल गया तुम्हारा क्या प्रॉब्लम थी। रियली? हाँ, रियली। वाह मामा हो तो ऐसी, बिना कुछ बताए सब समझ में आ गया। कॉफी? You know what I need, मामा। यही तो प्रॉब्लम थी। इशू बना तो बना इतनी सी छोटी बात का यार, वो उठकर चली गई। अब समझ में आया कि उस वक्त उसने मुझसे बात क्यों की। तूने उसे फोन किया था? हाँ, कांग्रेस करने के लिए। लेकिन यार आकार, एक बात तो है, उस वक्त वो काफी नाराज लग रही थी। अरे नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं थी यार। तू वहां पे होता तो मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता कि नहीं करता? करता ना? बिल्कुल करता, और तानिया की भी तारीफ करता, क्योंकि बिना किसी अच्छे डायरेक्टर के कोई भी प्ले सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और आकार, सच कहूं तो यार, ब्रेक भी उसने तुझे दिया, राइट? अरे तो इससे कौन इनकार कर रहा है यार? लेकिन अगर मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो इसमें इतना नाराज होने वाली बात है? क्या बात है यार, अब तो लोग तेरा ऑटोग्राफ भी लेने लगे। Of course। यार आकार, सच कहूं तो अब ऐसा लग रहा कि तेरा प्ले ना देखकर मैंने काफी कुछ मिस किया। बिल्कुल किया, लेकिन ये बता कि तू आया क्यों नहीं? यार आना तो चाहता था, लेकिन घर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी यार। घर में? अंकल आंटी ठीक है ना? Is everything all right? हाँ, वो सब ठीक है। यार आकार, सच कहूं तो आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल कुछ खाते पीते हैं, रिजॉर्ट सब। अरे यही तो प्रॉब्लम है। क्या? कि ये बात तूने इतनी देर में की। अब आज का बिल भी तू ही देगा। अरे ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर की इतनी हिम्मत कि घर पे पुलिस लेके आ गया ससुरा। ये सब जगताप की वजह से हिम्मत आई है उसमें। उसकी और जगताप की तो मिली भगत जो है ना, तोड़नी पड़ेगी हम। हेलो। हाय जय डार्लिंग। तुम? कुछ नहीं सुनना, सुना तुमने? खबरदार जो दोबारा यहाँ फोन करने की हिम्मत की। ये कैसी बातें कर रहे हो? बैठो। किसका फोन था? होगा कोई, तुमसे मतलब? हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। जब पूछ ही लिया है तो जान भी लो किसका था। उसी डॉक्टर का था। चाचू, वही डॉक्टर ना जो उस दिन पुलिस लेकर आए थे? हाँ, उसी डॉक्टर का। क्या कह रहे थे?
अरे माफी मांग रहा था ससुरा, कह रहा था कि हमसे गलती हो गई जो हवेली चले आए पुलिस को लेकर के। वो आपसे माफी मांग रहे थे? मतलब आपने ना धमकी नहीं दी थी ना? धमकी? अरे कैसी बात कर रही हो बिटिया? अरे हम धमकी देंगे, तुमको ऐसा लगता है? अरे हम तो ऐसे इंसान हैं कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि कहीं चींटी भी हमारे पैरों तले ना आ जाए कहीं। चाचू आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वो पुलिस लेके क्यों आए थे? क्या बताऊं मैं बेटा, वो जगताप और डॉक्टर में दोस्ती है ना। कह रहा था कि ऐसा उसने जगताप के बहकावे में किया। पापा, लेकिन पापा ऐसा क्यों करेंगे? बेटा हमने ऐसा कब कहा कि हमें जगताप के ऊपर कोनो शक है हमें? अरे बेटा हम कौन सा उस डॉक्टर की बात पर विश्वास करने वाले हैं? अरे भाई भाई में झगड़ा लगवा रहा है। खैर सब भूल जाओ, उसने माफी मांग ली, बात रफा दफा हो गई, खत्म। तुम यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह न देखो, जाओ जाकर के चाय बना के लेके आओ। चलो निकलो। अच्छा बेटा ये बताओ कि कैसे आना हुआ तुम्हारा इस वक्त? चाचू मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। आप कभी किसी को कोई धमकी नहीं दोगे। हाँ बेटा, कोई हमारी कितनी भी बुराई करे, कितना भी कुछ हमारे खिलाफ बोले, उसकी बात मत मानना, सिर्फ हमारी बात मानना, क्योंकि हम तुम्हारे प्यारे प्यारे चाचू हैं, है ना? ठीक है, मैं किसी की बात पे कोई यकीन नहीं करूंगी। चाचू आप बहुत अच्छे हैं। मैं जाऊं? जाओ बेटा। अरे चाय बनाए गई हो कि दार्जिलिंग से पत्ती तोड़े गई हो चाय की? हाँ